कत्ल का एक ऐसा मामला जिसमें कातिल भी पुलिस, मरने वाली भी पुलिस और जांच करने वाली भी पुलिस ही है। लेकिन वारदात को करीब 9 साल का वक्त गुजर चुका है, बावजूद अब तक मरने वाली की लाश तक बराबर नहीं हो सकी है। आमतौर पर कत्ल के ऐसे मामले इंसाफ की कसौटी पे आते आते दम तोड़ देते हैं, लेकिन यह मामला एक अलग मिसाल बन गया है। दरअसल यह पूरी कहानी साल 2016 की है। महाराष्ट्र पुलिस की एक लेडी एएसआई को अगवा किया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। बाद में कातिल ने उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें समंदर में फेंक दिया। इस कत्ल के इल्जाम में कोई शातिर बदमाश या माफिया नहीं था, बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को ही गिरफ्तार किया गया। अब पूरे 9 साल बाद मुंबई की एक अदालत ने आरोपी इंस्पेक्टर को दोषी करार दिया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आखिर क्यों एक पुलिस वाले ने एक पुलिस वाले की हत्या की और किस प्रकार हत्या की, उसकी बॉडी को कैसे काटा, कहाँ पे रखा और कब फेंका और उसके साथ कौन कौन से लोग थे। पूरी कहानी इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह पूरा मामला मुंबई के करीब थाने का है, जहां के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर ने अपने ही महकमे की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे की हत्या कर दी थी। 11 अप्रैल 2016 को कुरुंदकर ने न सिर्फ अपनी सहकर्मी अश्विनी बिद्रे की हत्या कर दी, बल्कि उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर ऐसे ठिकाने लगाया कि लाखों कोशिशों के बाद भी पुलिस और नेवी के एक्सपर्ट उसे ढूंढ नहीं सके। ये और बात है कि पुलिस की निगरानी में गोताखोर मुंबई के करीब वसई क्रीक में कई दिनों तक लाश की तलाश करते रहे, जिसे कुरुंदकर ने कथित तौर पर वारदात को अंजाम देने के बाद ठिकाने लगा दिया था। असल में कुरुंदकर और बिद्रे दोनों शादीशुदा थे, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अश्विनी बिद्रे ने अपनी पति को छोड़ दिया था और थाने में अकेले रहती थी। इस बीच अश्विनी ने कुरुंदकर पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुरुंदकर इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके चलते दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और आखिरकार ये लड़ाई अश्विनी के कत्ल के साथ खत्म हो गई। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कत्ल के बाद कुरुंदकर ने बाकायदा वुड कटर से अश्विनी की लाशों के टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और फिर किस्तों में लाश के टुकड़े ठिकाने लगाता रहा। शरीर के बाकी हिस्से तो उसने धीरे धीरे गायब कर दिया, लेकिन धड़ फ्रिज में नहीं समा सका, तो उसने उसे एक बक्से में बंद कर वसई क्रीक में फेंक दिया। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कुरुंदकर के साथ साथ इस केस में सबूत मिटाने में उसकी मदद करने वाले उसके 3 और साथियों को भी गिरफ्तार किया और कुरुंदकर की निशानदेही पर लाश की तलाश करती रही, लेकिन पुलिस को इसमें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में पुलिस की जांच चल रही थी। पुलिस ने पूरा प्रयास किया कि उस लाश को प्राप्त कर लिया जाए। बाद में पुलिस ने उस फ्रिज को भी बरामद किया, जिसमें अश्विनी के लाश के टुकड़े करने के बाद रखकर उसे छुपाने का प्रयास किया गया था और उसमें से बारी बारी ले जाकर लाश को ठिकाने लगाया गया था। खास बात यह रही कि जिस वक्त कुरुंदकर और उसके साथियों ने बिद्रे के धड़ को वसई क्रीक के गहरे पानी में ठिकाने लगाया, उस वक्त कुरुंदकर और उसके बाकी साथियों की लोकेशन ठीक वसई क्रीक के पास ही पाई गई थी। ये भी कुरुंदकर और बाकी गुनहगारों को जुर्म साबित करने में काफ़ी अहम साबित हुआ। अश्विनी बिद्रे नवी मुंबई में अकेली रहती थी, जबकि उसका पति कोल्हापुर में रहता था।
अप्रैल 2016 में अचानक वो एक रोज़ अपने घर से गायब हो गई। जब उसको कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो फिर उसके भाई ने अश्वनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने अश्वनी की खोज शुरू कर दी। पुलिस वाले हर उस जगह को तलाशा जहां पर अश्वनी अक्सर आया जाया करती थी। हर उस रिश्तेदार से पूछा, हर उस दोस्त से पूछा जिससे अश्वनी अक्सर मिला करती थी, लेकिन अश्वनी का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद पुलिस ने 9 महीने बाद जनवरी 2017 में FIR दर्ज की और कुरुंदकर और उसके साथियों को दिसंबर 2017 में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार क्यों किया? दरअसल जब पुलिस जांच कर रही थी तो कुरुंदकर और उसके साथियों पे पुलिस वालों को संदेह हुआ और संदेह के आधार पे पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कुरुंदकर पूरी तरह से पुलिस वालों को पूरी सच्चाई बता दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 84 गवाहों को पेश किया था। आप सोच सकते हैं कि पुलिस वाले इस केस को सुलझाने में कितनी मेहनत की होगी, जबकि आरोपियों का बयान भी अदालत के सामने पेश किया गया। मामले में गुनहगारों को दोषी करार देते हुए पनवेल कोर्ट के जज KG पालदेवर ने 15 मार्च को कहा कि इस केस से जुड़ी रिकॉर्ड्स सैकड़ों पन्नों में दर्ज हैं। इसमें काफ़ी लंबी सुनवाई भी चली है। ऐसे में इस मामले में फैसला सुनाने में भी वक्त लगने वाला है। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में फरवरी महीने में अदालत में मौकाए वारदात का निरीक्षण करने और थाने कोर्ट नाका से भायंदर और मुकुंद प्लाजा वाया RNP पार्क से वसई क्रिक तक के रूट का भी जायजा लेने की अपील की थी। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस इलाके को जायजा लेने से अदालत को आरोपियों के फ़ोन की लोकेशन को भी समझने में सुविधा होती। हालांकि जज ने ये कहते हुए उन जगहों पर स्वयं जाकर जायजा लेने से इनकार कर दिया कि जो सबूत इस मामले में पुलिस ने अदालत के सामने पेश किए हैं वह अपने आप में काफ़ी हैं। साथियों, अजीब बात ये रही कि जिस कुरुंदकर पर इतने संगीन केस चल रहा था उसे 2017 में वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आप सोच सकते हैं कि एक पुलिस वाले के ऊपर हत्या का आरोप लगा है और उसी के प्रशासन के लोग उसे वीरता पुरस्कार के लिए नामित कर देते हैं। कितनी शर्म की बात है। उन अधिकारियों को भी एक बार ये सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति पे किसी महिला के हत्या का आरोप लगा है उसको हम वीरता पुरस्कार कैसे दे सकते हैं। कोर्ट ने भी दरअसल इस मामले पे हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उन अफसरों की भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने कुरुंदकर पर इतने संगीन इल्ज़ामों के बावजूद उसका नाम वीरता पुरस्कार के लिए रेकमेंड किया। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में कुरुंदकर के अलावा उसके 2 साथियों को भी गुनहगार ठहराया, लेकिन एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। साथियों, आप सोच सकते हैं कि इस संसार में किस प्रकार के लोग भरे पड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि एक पुलिस वाले के ऊपर इतने संगीन आरोप होने के बावजूद भी उसे कैसे वीरता पुरस्कार के लिए रेकमेंड कर सकता है। और आजकल लोग लिव इन में रह रहे हैं और यही लिव इन का मामला इस समय पूरे देश में वायरल चल रहा है। आप अक्सर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कहीं ना कहीं 2-4 दिन पर कोई ऐसी घटना घट जा रही है जिससे पूरा समाज शर्मिंदा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।